नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 16 जनवरी 2026 के लिए। दिन शुक्रवार का होगा। इस दिन पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों की तरफ एक WD पहुंच रहा है और यहीं से शुरुआत हो रही है मौसम में बदलाव की। मौसम में बदलाव का मतलब यह है कि पहाड़ों पर या मैदानी भागों में जो इस बार सर्दी के सीजन में मौसम में 25 और 26 के दरमियान जो कमी रही है वो हो सकता है पूरी हो आने वाले दिनों में। आशंका, संभावना, जो भी शब्द दें इसे अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार WD उत्तर भारत के भागों में और फ्रिक्वेंटली और ज़्यादा इंटेंस सिस्टम पहुंचेंगे और इन सिस्टमों का इंपैक्ट हमें पर्वतीय क्षेत्रों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में। संभावनाएं ये हैं दोस्तों कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों में काफ़ी अच्छे खासे बादल आ जाएंगे। मैदानी भागों पर पंजाब और राजस्थान के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, फ्रंटियर रीजन्स हैं, यहाँ पर आज रात में ही कुछ बादल दिखने शुरू हो जाएंगे। वैसे बादल पहाड़ों पर भी हैं और बढ़ेंगे भी अगले 24 घंटों में, तो इनका इम्पैक्ट पर्वतीय क्षेत्रों पर ही सीमित रहेगा या मैदानों में भी, इसकी भी बात करेंगे। और आज कोहरे की चादर में लिपटा रहा पूरा पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से, राजस्थान के उत्तरी ज़िले, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ रीजन्स और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्से, जहाँ पर घना कोहरा काफ़ी देर से छाया रहा और अभी दोपहर तक भी रहा। और साथ में जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर देहरादून और नैनीताल के बीच में भी कई जगहों पर कोहरा नजर आया। नीचे की तरफ से नॉर्थ ईस्ट मानसून की वापसी के बीच में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ज्यादातर जगहों पर क्लियर वेदर होता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही थी, लेकिन जो बादल बन रहे थे थोड़ा सा सीमित हो जाएंगे और मध्य भारत में जो पहुंच रहे थे बादल, उनका भी प्रभाव कम दिखाई पड़ेगा। तो इन सब परिस्थितियों में और कोल्ड वेव कंडीशन, दोस्तों कोल्ड वेव कंडीशन भारत के कई राज्यों पर और ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, इम्पैक्ट बढ़ा रही है। हिसार में, हरियाणा में आज 15 जनवरी के दिन न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री यानी 0 डिग्री समझ लीजिए इसको कि 0 डिग्री पर पहुंच गया। 0 डिग्री मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। जब पानी जमने लगता है तो जो पेड़ पर, पौधों पर, पत्तों पर वो उसकी बूंदें, मैदान में उसकी बूंदें पड़ी होती हैं, वो बर्फ की पतली लेयर में नजर आती हैं और यही होता है पाला। और इससे फसलों की पत्तियां झुलस जाती हैं, खासतौर पर उन पौधों की पत्तियां जो फसलों की, जिसमें आलू है या फिर चने और सरसों मटर की फसलें हैं, जो बहुत नाजुक पत्तियां होती हैं, वो झुलस जाती हैं और उसके खराब होने की वजह से नुकसान होता है किसान साथियों के लिए। कैसे बचाव करना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मिनिमम टेम्परेचर हमने देखा ही था नेशनल वेदर बुलेटिन में, जो 3 दिन का था सुबह वाला उसमें। लेकिन यहाँ पर हिसार में आप देखिए 0.2 डिग्री है, 0.5 मैं बोल रहा था। मैं सॉरी बोलूँगा आपको इसके लिए। तो यहाँ पर अलवर में, सीकर में 1 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली में भी 2 डिग्री सेल्सियस की रेंज में पहुंच गया तापमान। तो ये कड़ाके की ठंड का दौर इस समय उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर लगातार जारी है। अलर्ट देखेंगे अगले 24 घंटों के लिए, कोहरे का, घने कोहरे का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी कोहरा बढ़ने वाला है और आने वाले समय में जब WD का प्रभाव बढ़ेगा, नीचे से थोड़ी नमी आ रही है हवाओं के माध्यम से, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर भारत के मैदानी इंडो गैंगटिक प्लेन्स में नमी का प्रवाह बढ़ रहा है। टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है। ऐसे में जितनी ही नमी ऐड होगी उतना ही घना कोहरा यहां पड़ने की संभावना रहेगी। तो पंजाब और हरियाणा में भी मेरा अनुमान है कि यहाँ पर भी घना कोहरा रहेगा कल। राजस्थान के श्रीगंगानगर और चूरू, अलवर, सीकर, यहाँ पर भी हो सकता है घना कोहरा देखने को मिले। भरतपुर, चूरू, दौसा, करौली में भी। और साथ में ये जो हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के निचले इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कोहरा रहे। तो आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ता है। और यहाँ पर कोल्ड वेव के साथ कोल्ड डे कंडीशन भी कई जगहों पर राजस्थान में भी, पंजाब, हरियाणा में भी बनी रहेगी, क्योंकि कई जगहों पर यहाँ पर बादल दिखने वाले हैं कल से। पर्वतीय क्षेत्रों पर तो ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पतली लेयर रहेगी, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ समय के लिए धूप दिन में कम दिखाई पड़े, तो इसके चलते लोगों को परेशानी हो दिन में भी। इधर कोहरे और शीतलहर का भी अलर्ट जारी है। दक्षिण भारत में कोई अलर्ट फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए नहीं है। हवाओं की कंडीशन के माध्यम से समझते हैं, ये नमी है जो प्रोवाइड कर रही है, नमी ये हवा है जो प्रोवाइड कर रही है उत्तर भारत के भागों पर मौसमी सिस्टम को। तो यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग हो सकती है और कुछ कोहरा यहाँ और इंटैक्ट हो सकता है और ज़्यादा कह सकते हैं कि
प्रभावशाली हो सकता है। तो ये स्थिति रहेगी पूरे रीजन में, लेकिन ये वाला रीजन जहाँ पर येलो अलर्ट दिख रहा है, मुझे लगता है ऑरेंज अलर्ट जैसी सिचुएशन यहाँ पर रहेगी, इंक्लूडिंग दिल्ली और वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ पर कोहरा घना रहेगा। उत्तर की हवाएं ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के पश्चिमी हिस्सों, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी एमपी और महाराष्ट्र के विदर्भ तथा उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश तक पहुंचेंगी। इन हवाओं के कारण मिनिमम टेम्परेचर यहां तक भी ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि हवा में जबरदस्त ठंडक है। और सोचिए जिस तरह की बर्फबारी अगले 10 से 15 दिनों के दौरान दिखाई पड़ रही है, संभावना नजर आ रही है पर्वतीय रीजन पर, अगर वो बर्फबारी होती है तो स्थितियां कितनी विषम हो सकती हैं नीचे के भागों पर या बाकी देश के हिस्सों पर, कि जनवरी का आखिरी 15 दिन और फरवरी के शुरुआती 15 दिन हो सकता है काफ़ी अच्छी सर्दी वाले हों। तो ये स्थिति है हवाओं की। और दक्षिण भारत से क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून वापस लौट रहा है, बादल भी यहाँ से फिलहाल निरंतर बने रहने वाले बादल यहाँ से हट रहे हैं और बरसात की संभावनाएं यहाँ पर बिल्कुल कम हो रही हैं। अब इसमें देखते हैं बारिश कहाँ पर हो सकती है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी रीजन, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं हैं। काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर मैदानी भागों में फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी बरसात नहीं होगी। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा के बादल बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन रूल आउट भी नहीं कर सकते। तो ये स्थिति देश में अगले 24 घंटों में रहने वाली है। मुख्यतः हवा से बचाव करके रखना होगा अपने आप को, और जहाँ पर पाला पड़ने जैसी सिचुएशन बन रही है उन जगहों पर किसान साथियों को फसलों की सिंचाई करने की आवश्यकता है। जो ये रीजन इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है, साथ में पंजाब का रीजन है, यहाँ पर क्योंकि ठंडी हवाओं का प्रभाव, नमी का प्रभाव, कोहरा, हालांकि कोहरा अगर हो गया या बादल हो गए तो पाला नहीं पड़ेगा। तो कोहरा तो संभावित है और कोहरा यहाँ पर रहा भी, लेकिन इसके बावजूद तापमान काफ़ी नीचे गया है। तो कह सकते हैं कि मेरी ही बात में विरोधाभास है या इस परिस्थिति में कॉन्ट्राडिक्शन है। आमतौर पर जब कोहरा घना होता है तो तापमान बहुत नीचे नहीं जाता और पाला पड़ने से स्थितियां बच जाती हैं। लेकिन यहाँ आज हरियाणा का हिसार का ही उदाहरण लें तो 0.2 डिग्री तापमान और उसके बावजूद कोहरा। तो कोहरा यहाँ पर दिख रहा था मुझे कि कोहरा रहेगा, और सैटेलाइट में भी देखा, आज तो ऑब्जर्वेशन में भी दिखाई पड़ा कि था। आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या स्थिति रही थी और बाकी जगहों पर किस तरह का तापमान यहाँ हो रहा है देश में, इसके बारे में भी आप लिखिएगा। चाहे वो राजस्थान में जयपुर, अजमेर हो, या जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर हो, या फिर ग्वालियर, गुना और मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास और खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर हो, या जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली हो, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, पटना, गया जी और भागलपुर, दरभंगा, इन सभी भागों में किस प्रकार का मौसम इस समय नजर आ रहा है, टेम्परेचर किस रेंज पर पहुंच रहा है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। आने वाले दिनों में जो बारिश होने वाली है वो अभी जो संभावना दिख रही है इधर दिख रही है, और एक कुछ संभावना बन रही है जो मध्य भारत और दक्षिण भारत के सेंट्रल रीजन पर बनेगी। तो उसके बारे में हम बात करते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। इधर सूरत, अहमदाबाद, वलसाड़, नवसारी और डांग, तापी, भरूच या राजकोट, द्वारका, जामनगर, या फिर महाराष्ट्र में नासिक और पुणे, नंदुरबार से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, मुंबई, अकोला, नागपुर, रायपुर, अंबिकापुर और बीजापुर, साथ में भवानीपटना, केंद्रपाड़ा से लेकर राउरकेला, रांची, पटना और कोलकाता से लेकर इधर तेलंगाना में रामागुंडम, खम्मम, हैदराबाद, गुलबर्गा, रायचूर, गडक, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती या रायलसीमा रीजन में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर अनंतपुर, चित्तूर और कुर्नूल, या वेल्लोर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, चेन्नई समेत कोचीन और त्रिवेंद्रम समेत ये केरल और तमिलनाडु, इन सभी भागों में किस प्रकार का मौसम हो रहा है। अगर आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर लिखिए, जहाँ से भी देख रहे हैं वहाँ मौसम किस प्रकार का हो रहा है, और इस वीडियो के बारे में, इस रिपोर्टिंग के बारे में आपकी राय क्या है, इसके बारे में ज़रूर मुझे अवगत कराइए। आप सभी मित्रों का, सभी किसान साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कमेंट में अपनी बात लिखिए और लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।